आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ब्लड, बोन और कार्टिलेज को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू हम जानते हैं एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट टाइप का टिश्यू है, क्योंकि सभी एनिमल्स की बॉडी 4 मेन तरह के टिश्यूज से बनी हुई होती है, जिसमें पहला होता है एपिथेलियम, या जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसके बाद में मस्कुलर टिश्यू होता है, जिससे हमारी मसल्स बनी है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है लोकोमोशन के लिए। और फिर होता है न्यूरल टाइप का टिश्यू, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है सभी एनिमल्स का। और चौथा जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये एनिमल की बॉडी में सबसे अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लूज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें हमारा एरियोलर और एडिपोज टिश्यू आ जाता है, जो हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं। और जो एरियोलर टिश्यू है वो हमारी स्किन को फ्रेमवर्क देता है, और एडिपोज टिश्यू मेनली फैट्स को स्टोर करने के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, इसमें हमारे टेंडन, लिगामेंट और स्किन आ जाते हैं। तो ये सब भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंडर ही आएंगे। इसके बाद ब्लड, बोन और कार्टिलेज, ये हो जाते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और इनको हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, आइए देखें। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसका मेन फंक्शन होता है बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स और दूसरे टिश्यूज को आपस में लिंक करना और उन्हें सपोर्ट करना। तो आइए पहले ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो सर्कुलेट करता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके बॉडी टिश्यूज में अलग अलग साइट्स पर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद में हमें दिया हुआ है बोन। बोन एक हार्ड मटेरियल है जिससे हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। एक हार्ड और नॉन प्लायबल सब्सटेंस होता है बोन, जो कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलाजन फाइबर्स का बना हुआ होता है। और हमारी पूरी बॉडी को जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, जो स्ट्रक्चर और शेप देता है, उसके लिए हमारा स्केलेटल सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में कार्टिलेज को अगर देखें तो कार्टिलेज भी एक सॉलिड और प्लायबल मटेरियल होता है, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका हो जाता है हमारे नोज की टिप, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रे हैं उनके बीच में, और हमारे ईयर के जॉइंट्स में भी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्लड है वो सब्सटेंसेस को बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट करके जो है पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में लिंक कर रहा है। इसके बाद में जो बोन है वो स्केलेटल सिस्टम बनाती है, जो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, तो यानी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। और उसी तरह से हमारा कार्टिलेज भी करता है। तो क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो बॉडी के दूसरे टिश्यू और ऑर्गन को आपस में लिंक करते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए ब्लड, बोन और कार्टिलेज, इन तीनों को ही हम कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।